इश्क लिखना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं है। क्या और इसी इश्क और आशिक पे गुफ्तगू हो तो बहुत सारे फतवा छूट जाएंगे। और ये जो अगर दिल लगा दो तो आज बलियाबी की गुफ्तगू का 2 हिस्सा होगा। एक है खबर, आज का जो वैसे इस वक्त मेरी जमात में एक बीमारी कोड़ से ज्यादा खतरनाक हो गई है। बताओ, मेरी जमात के जिम्मेदार बैठे, इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदार का पुरुष है, इसलिए कह रहा हूं। कल तक जलसगाहों का खतीब का इंतखाब किसी दरसगाह से होता था। कल तक किसी शायर का इंतखाब किसी पढ़े लिखे इंसान से कराया जाता। लेकिन क्या लानत बरसी है, जब खतीब के लिए दरसगाह नहीं, यूट्यूब माफ करना, दरसगाह ही खतीब लाओगे तो तेरी नस्लों के लिए एजेंडा देगा। और पढ़ा लिखा शायर बुलाओगे तो कुर्ता और पैजामा का रंग चाहे जैसा हो, दिल उसका बरेली वाले का होगा। इसलिए कि अनपढ़ ही बदअकीदा होता है, पढ़ा लिखा कभी बदअकीदा होता है। ये बड़ी मुश्किल से बात मिलेगा। अनपढ़ बदअकीदा होता है, पढ़ा लिखा बदअकीदा नहीं होता। इब्लीस बहुत पढ़ लिया था, इसलिए बदअकीदा हो गया। इसलिए बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी देर आप सुन लीजिए, कुछ कड़वा घोट भी होगा। और मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी आपको थमा दूं, आप लेके चल दें। और मैं ये भी जान रहा हूं कि आजकल जन्नत बेचने की जो वैकेंसी और एजेंसी लेकर लोग घूम रहे हैं, उनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, लेकिन एजेंट रख के भिजवा रहे हैं। माफ करना, ये बलियाबी नहीं बोल रहा, ये आला हजरत जो उस असीर की तासीर बोल रही है कि ये काली चादर आ गई है, काट इसको। मैं भी सोचता था अल्लामा बिलाल साहब एक जन्नत खरीद लूं। मौलाना सलाम मुस्तफा साहब ने कहा कि जो बेचने आए हैं, जुब्बा बड़ा रंगीन है, जो बेचने आए हैं उनका जुब्बा बड़ा रंगीन है, और जो जन्नत की चाबी थैला में लेके घूम रहे हैं वो हसबनामा भी बड़ा ऊपर से ला रहे हैं। और जो जन्नत की एजेंसी बपौती बता रहे हैं, वो अपने आप को आदमी कम फरिश्ता सिफत ज्यादा बता रहे हैं।
मैं भी सोचा था एक जन्नत खरीद लो, लेकिन जब सामने गया तो बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं दिखाई। बोलोगे तो बोल दूंगा। अब आ जाओ थोड़ी देर के लिए, 10-5 मिनट के लिए रंग में सारा मजमा हाथ उठाकर मोहब्बत के साथ मदीने की सरकार को आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जो खड़े हैं इनका भी हाथ उठना चाहिए। और ये जो स्टेज पर इतना वजन डाले हैं कुछ तो उठाकर हल्का करें। निकलिए बात थोड़ी देर से। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज लगा दो, थोड़ी ताकत लगा के आवाज दी। चारों तरफ से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कुछ पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने कहा कि ये नारा बलिया भी तुम मत लगाओ, इसलिए कि भारत के बाहर वाले लगाते हैं। मैंने कहा मुझे गीदड़ समझ कर आंख दिखाने की गलती दोबारा मत करना। ये रईसुल कलम का पाला हुआ है, तार पर लटक कर भी कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। और याद रखो, मकसूदपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और नेपाल की सरहदों सीमा से आने वालों, आप जिसके उर्स में आए हो उनकी सबसे बड़ी करामत हमसे मत पूछना। अगर आंखों में रोशनी है तो आंख फाड़ के देख लेना। हमारे यहाँ बुजुर्गों की करामतें बड़ी हल्की नहीं होती। जो बड़ों की औलाद होती है उनका कारनामा भी बड़ा होता है। मुसल्ले पर उड़ते रहना ये करामत नहीं है, मुस्तफा के दीन पर कायम रहना ये सब और लोग होंगे जहां लाल बाबा, पीला बाबा, भागन बाबा, सुहागन बाबा। हमारे यहाँ भागन बाबा लोग, सुहागन बाबा नहीं है। हमारे यहाँ गौसे आजम है, शाहे जिला है, शाहे मीरा है, साबित करियली है, बाबा फरीद है, गंजे शकर है, सैयदी सरकार शाह बरकतुल्लाह है, आला हजरत है, मुफस्सिर आजम है, मुफ्ती आजम है, ताजुल शरीका है, शेर बिहार है। ऐसे हैं जिनकी खींची हुई लकीर को आज तक छूने की हिम्मत भी उनका दुश्मन जुटा नहीं पाता। आपसे उसी वक्त कर्नाटक मैं गया था मैसूर, तो मैसूर में टीपू सुल्तान की तलवार बगल में रखी है, अंग्रेज करीब नहीं छट रहा। सदर को तो मैंने उससे कहा थोड़ा आगे बढ़ो, बोला नो नो। तो मैंने एक साहब से पूछा ये आगे बढ़कर क्यों नहीं देख रहा, दूर से क्यों देख रहा? तो अगले ने कहा ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। तो मैंने एक इंग्लिश बोलने वाले को बुलाकर पूछा, मैंने कहा इससे पूछ अंग्रेजी में कि ये करीब क्यों नहीं जा रहा तलवार से। तो अंग्रेज जवाब दिया डर लगता है, पता नहीं कब टीपू सुल्तान कब्र से हाथ निकाल। वही से मेरे अकीदे की दीवार और मुस्तहकम हो गई बार मेरे रज़ा। जब चंद मुरब्बा मील के हुक्मरान ने तलवार निकाल कर अपने दुश्मनों को धमक बता दी, तो वो कब्र में है लेकिन दुश्मन खंजर के करीब नहीं जा रहा। बारे इमाम अहमद रज़ा, तूने इश्क की तलवार कितनी लहरा के दिखा दी है।
खुशी की बात हो। वाह वाह वाह, समझ रहा हूं। हर खानका का सज्जादा चाहता है कि सिर्फ उसकी बात हो, लेकिन हमें फख्र है इस स्टेज पर कभी अरशद बाबू ने नहीं कहा, असद बाबू ने नहीं कहा कि मेरे घर की बात हो, बल्कि दावत आम है कि स्टेज होगा शेर बिहार का, बातें होगी बरेली के मामा। आजकल दिलबर शाही खिलाफत बांट रहे, इसको खलीफा बना चुके हैं। माशाअल्लाह, नहीं क्या 5 मिनट बोल लें? अदा हो मौलाना महबूब साहब, 5 मिनट का टाइम है। और अब आप लोगों की मर्जी पर है, बोलोगे तो बोलूंगा, के बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। हमें खुशी है कि इदारे शरीया की तहरीक बेदारी में हमारी जमात के उलमा, फतवा, शोरा बगैर किसी नजराना, बगैर किसी किराया, बगैर किसी भाड़ा के शरीक हुए। और ये भी तय है कि जिन इलाकों से तहरीक बेदारी गुजर गई, मुफ्ती असलम साहब हैं कि चले गए है ना, वक्त से पहले उर्स नहीं होने देंगे। नवंबर की तैयारी कम। अगर हमारी जमात के जवानों के लिए कोई एजेंडा ना दे सके तो सैलाब की पानी से हम नस्लों को आसूदगी का कल्ला नहीं पैदा कर सकते। रईसुल कलम फरमाते थे कि वो जनता 5 है, वो कॉन्फ्रेंस 5 है, वो कॉन्फ्रेंस उसी औरत की तरह है जो औरत कभी बच्चा न जन सके, जिस कॉन्फ्रेंस और इजलास से जमात को कोई एजेंडा न दिया जा सके। और जिन इलाकों से तहरीक बेदारी का कारवां गुजर गया है, पंचायत वाइज कमेटी खड़ी होते जा रही है। हिम्मत है तो कोई झारखंड या बिहार के उन इलाकों में, बहुत दूर नहीं, बिहार के महुआ में चले जाओ, किसी बारात में डीजे बाजा पटाखा लेकर जाकर कोई दिखा दे। अहले सुन्नत की आबादियों का मेरा जवान खड़ा हो जाएगा लाठी लेकर, मेरी आबादी में नाचते आओगे नहीं दाखिल होने दूंगा, और मेरी आबादी में मुस्तफा की नाम पढ़ते आओगे तो हाथ बांध कर खड़ा रहूंगा, इस्तकबाल भी करूंगा। कैसे बचे, और दूसरी चुनौती यह है कि हम अपने भारत में अपनी नस्लों के हुकूक के होशियारी के लिए इनको तालीम से लैस कैसे कर सके। अगर हमारी औलादों के हाथ में पावर का कलम नहीं होगा तो कीड़े मकोड़े की मौत हर चौराहे पे मारे जाएंगे। अगर मेरी औलादों के हौसले मजबूत न रहे तो हमारे बच्चों को दुनिया गुलाम बनाकर रखेगी। अगर हमारे बच्चे ज़हनी एतबार से टूट गए और उनके दिलों में मौत का भूत उतार दिया गया तो याद रखना, उन बच्चों का कदम कभी भी इस्तिकलाल की तरफ नहीं ठहर सकता है। अब जरूरत इस बात की है, अरे जिनकी मां परसों से नंगा रही वो मेरी बेटियों के हिजाब की बात करे,
शरीफ मेरा अल्लाह। मेरे अजीज, मैंने जिस सूरह मुबारका की तिलावत की है उलमाए किराम का मजमा देखकर, एक है खबर, एक है मुखबिर। उलमाए इजाजत दे तो मैं जो इसे अपील के साथ के रास्ते में जब मैं चला हूं तो अचानक ये दो जुमले मेरे दिमाग में आ गए, खबर और मुखबिर। इसलिए ये सोच करके नहीं कि बलियादी बोल रहा है, ये सोच करके कि बड़ी नाजुक राह का इंतखाब किया है, बिल्कुल नाकिदाना नजर, ताकि फिसले तो बाजू पकड़ रसूलुल्लाह। उलमाए ज़मीन एहतराम की तवज्जो दुआओं के साथ अल्लाह फारूक साहब हजरत को देखो कितना पीछे बैठा, दोनों बुजुर्ग खड़े आ रहे। अरे वो एक पीछे है, तेरी बॉडी में जवानी का खून है तो तू धक्का दे के धक्का लेके आ जा रहा, लेकिन ये 70 साल 75 साल के जिस्म वाले जो लोग आए हैं ना, ये चल भी रहे हैं तो ये सोच करके कि मेरी वजह से किसी को धक्का ना लगे, ये मुफ्ती साहब के मेहमान हैं। बस ये हिस्सा एक है खबर, एक है मुखबिर। एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये कि अल्लाह वहदहू ला शरीक, बेमिसलो बेनज़ीर, इबादत उसी की, सजदा उसी की, कयाम उसी के लिए, राज़िक वही है, खालिक वही है, मालिक वही है, जमीन उसी की है, आसमान उसी का, शम्सो कमर उसी के, माहो नजूम उसी के हैं, ये सब उसी का है। ये सब बोलोगे तो बोलूंगा, अरे रंग में आजा, रंग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा, बोल दो समझो जाओ। ये खबर है, लेकिन बताने वाला मुखबिर नहीं था, समझाने वाला मुखबिर नहीं था। लेकिन पलटिए उस वक्त जब न जमीन थी, न आसमान था, न शम्सो कमर थी, न शजरो हजर थे, न जन्नतो जहन्नम था, न फरिश्ते न गिलमा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रब है, सिर्फ रब है, सिर्फ रब है, सिर्फ रब है। बोलोगे तो बोलूंगा, आजा आजा, रंग में आजा, आजा, जोर से जोर से जोर से। रब है। जब जमीन थी, आसमान था, शम्स न थी, कमर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रब। उसी रब ने अपने नूर से, किससे? अपने नूर से एक नूर बनाया, अपने नूर से, मिट्टी से नहीं, मिट्टी से नहीं। मेडिकल साइंस कहे और वजूद इंसानी का फलसफा इस्लाम भी बतावे, एक आदमी के वजूद में आग भी, मिट्टी भी, पानी भी, हवा भी, ये चार एक जगह जमा हो तो इंसानी वजूद बने। अब जहन को करीब रखना, बड़ी 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 तारीखी हिस्सा रहा। कभी भी डेमोरलाइज मत होना नजर के गुलामों, कभी भी डेमोरलाइज मत होना।
ठोक के कहना हाँ हाँ ये भारत मेरा है। अब जहन को करीब कीजिए। खबर वैदहुल्ला शरीफ, खबर बेमिसलो बेनजीर, खबर उसकी कोई औलाद नहीं, खबर वो किसी की औलाद नहीं, लेकिन रब ने जब इसकी खबर आम करना चाहा तो जिस पहले मुखबिर का वजूद बख्शा वो मिट्टी से नहीं, वो आग से नहीं, वो पानी से नहीं, वो हवा से नहीं, अपने नूर से, अपने नूर से। कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप कह दीजिए, महबूब आप कह दीजिए। मामला था मौलाना पीरे तरीकत अरशद साहब से कुछ कहने का, और जुड़ा हुआ वो मामला था अल्लामा बिलाल। अल्लामा बिलाल अपनी बात अरशद बाबू को खुद नहीं कह रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, मौलाना सनाउल मुस्तफा साहब आप कह रहे हैं।